Assalamualaikum dear friends, I am your host Azman Junejo in front of you। दोस्तों आज मैं आपको जिस टॉपिक के बाबत आगाही देना चाहता हूँ वो टॉपिक है अर्जेंसी ऑफ एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान टू बूस्ट अप इट्स इकोनॉमी। दोस्तों ये बड़ा अहम टॉपिक है। अगर इसको समझा जाए और सोचा जाए इसके ऊपर कि इसको समझने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक कोलैप्सेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है और जो बढ़ते जराइम हैं, उनकी जड़ जो है वो हमें पता हो जाएगी कि पाकिस्तान आखिर तरक्की कर क्यों नहीं रहा, उसके पीछे क्या असबाब हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जो प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, जो कैपिटल जो है वो जनरेट होता है पाकिस्तान का, वो एग्रीकल्चर की वजह से होता है। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर 75% है। 75% जो हैं वो लोग वो मतलब ग्रोवर्स हैं, आबादगार हैं और वो फसल उगाते हैं। अब जब फसल की बात आ जाए, फसल जब पैदा हो जाता है, उगाते हैं वो, और उनको दरकार एक ही चीज़ होती है ताकि वो जो है पैसे हासिल कर सके, वो होती है इंडस्ट्रीज या मिल्स होती हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो सिवाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, सिवाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चंद दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सियालकोट में इंडस्ट्री है जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, या दूसरी जो है मुख्तलिफ किस्म की जो फुटवेयर्स इंडस्ट्री है, बिल्कुल कम तादाद में, लिमिटेड तादाद के अंदर हैं। उनकी कोई भी बड़ी तादाद हमें नज़र नहीं आती इंडस्ट्रीज़ की पाकिस्तान में। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि पाकिस्तान में एक्सेसिव इंडस्ट्रीज चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करवा सकें, हमारी इकोनॉमी एक डिक्लाइन सूरत हाल से सरप्लस तक जा सके और हम मुल्कों को सपोर्ट कर सकें और एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकें। अब अपनी मुल्क की जो एक्सपोर्ट होगी, जो एक्सपोर्टेशन एक ही सूरत में मुमकिन है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हमारे मुल्क में सनतकारी बढ़ती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा और पॉवर्टी भी खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपनी लेवल तक आ जाएगी। और आपको ये पता होना चाहिए, एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन है वो नियर टू 40% है। अब जबकि अफगानिस्तान में इतने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, दूसरे ममालिक में भी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लेकिन इतनी नहीं है। और पॉवर्टी जो है वो, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर 40% से ज़्यादा जो है वो लाइन जो है पाकिस्तान की पॉवर्टी मतलब की जो एक लिमिट होती है वो भी क्रॉस कर चुकी है, इतनी पॉवर्टी बढ़ चुकी है। और वो पॉवर्टी के जो मेन रीजंस हैं, वो एक मेन रीज़न ये है कि इंडस्ट्री नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में सनत बिल्कुल भी नहीं है। सनत जो है अगर है तो बिल्कुल लिमिटेड है, सिवाय राइस मिल्स के या चंद फूड इंडस्ट्रीज़ के, या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और जो सीमेंटिक इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा आपको कुछ भी कोई खासी इंडस्ट्रीज़ की तादाद नहीं नज़र आएगी। अलबत्ता बहुत सारे जो फील्ड्स हैं वो वैकेंट पड़ी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि हम इंडस्ट्रीज़ लगा सकें और लोगों को एम्प्लॉय कर सकें। और उस इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से जो हैं ग्राउंड्स जो एरियाज़ हैं वो रिमेनिंग है, वैकेंट है। उनमें सबसे पहली एरिया ये है कि हम मोबाइल फ़ोन्स, अगर मैं आज यहाँ पे आप तक मेरा ये आवाज़ पहुँच सकता है, मैं आपको अपनी जो सोच हैं, थॉट्स हैं, वो आपको पहुँचा सकता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की वजह से ही है। और मतलब मोबाइल फ़ोन की वजह से। मोबाइल फ़ोन भी एक टेक्नोलॉजी है, और मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास जो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान की जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री है वो बहुत कम मिकदार में है। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री आपको इतनी अच्छी नहीं नज़र आएगी। अब हम जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर ओप्पो है, वीवो है, मोटोरोला है या पोको है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे हम बाहर से मंगवाते हैं। चाइना से मंगवाते हैं, जापान से मंगवाते हैं, यूएसए से मंगवाते हैं, जर्मनी से मंगवाते हैं, या फ्रांस से मंगवाते हैं, या दूसरे ममालिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ एज वेल एज अमेरिका से हम मंगवाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी जो है मतलब ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बना सके। दूसरी जो इंडस्ट्री मोबाइल फ़ोन के अलावा वो है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, यानी व्हीकल्स इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो कि गाड़ियां बना सके। अब आपको पता होगा कि आप जो भी जिस गाड़ी में भी सफ़र करते हो, पाकिस्तान की कोई भी अपनी गाड़ी ऐसी
अच्छी जो गाड़ियाँ वो नहीं है व्हीकल्स, या अगर बनी है तो वो बहुत ही जो है मतलब एक लो क्वालिटी की बनी हुई है, उनकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है। अब आप अगर मुख्तलिफ जो बड़ी बसें जो होती है डाइवो वगैरह जो होती हैं, ये कोरिया की बनी हुई है ये डाइवो जो है। इसमें जो मुसाफिर सफ़र करते हैं या मुख्तलिफ जो व्हीकल्स हैं, लैंड क्रूजर्स हैं, या ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, या जो सुजुकीज़ हैं, जो ऑटो रिक्शाज हैं, और मतलब कहने का जो ये सारा ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, ये ये जो गाड़ियाँ हम मंगवाते हैं ये बाहर से मंगवाते हैं, ये पाकिस्तान नहीं बना रहा। अलबत्ता ऐसा इंडिया में नहीं, इंडिया हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, ताकि हमारा हॉस्टाइल मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें उससे सीखना चाहिए कि कैसे वो जो है इस व्हीकल्स को बना रहा है, कैसे व्हीकल्स बना रहा है, और व्हीकल्स एक्सपोर्ट भी करता है। दूसरे ममालिक जैसे एक्सपोर्ट करते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री लगानी चाहिए, और उसके अलावा जो व्हीकल हमें व्हीकल्स जो है बनाने चाहिए रादर देन इम्पोर्टिंग मैनी व्हीकल्स। और उसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर की बात करें तो लेदर इंडस्ट्री हो गई, और उसके बाद जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, और दूसरी किस्म की मुख्तलिफ बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे दूसरे ममालिक दुनिया के अंदर जो हैं वो बना रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके अंदर बहुत बहुत वसी है, और उसी वजह से उनकी इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है दिन ब दिन, और हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन नीचे जा रही है। और इसकी दूसरी वजह, एक तो हमारे मुल्क के अंदर एक्सेसिव इंडस्ट्रीज नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी वजह यह है कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, जो कि रिच पर्सन हैं, अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चंद के सिवा दूसरे लोग जो हैं वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते, अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते इस सेक्टर पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर पे। अब पाकिस्तान में कितने बड़े शहर हैं जिनके अंदर इंडस्ट्रीज हैं, मुश्किल से कराची ही है कि, या जो है पंजाब में अगर आप उठा लें तो लाहौर या सियालकोट होगा, या फिर दूसरे ममालिक, दूसरे जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं या बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हैं। और जो कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी माइनर इंडस्ट्रीज़ के सिवा या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सिवा एक बड़ा जो है हमें सेक्टर जो है वो खाली मिलता है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। और पाकिस्तान में एक ये भी वजह है कि लोग जो है इन्वेस्ट नहीं करते अपना पैसा, जिनके पास पैसा होता है, मनी होती है, तो वो अपने आप तक ही महदूद रखते हैं। अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे, सेक्टर्स में पैसा डालेंगे, तो फिर पैसा जो है वो ऑटोमेटिक जो है तरक्की करता जाएगा, और मुल्क की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होगी वो कोलैप्स से निकल आएगा, और महंगाई अपनी सतह ही पर ही रहेगी, लेकिन लोगों का जो स्पेंडिंग पावर होगा वो बढ़ेगा। जब लोगों का स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा तो लोगों के अंदर से मतलब जो परेशानियां हैं इकोनॉमी के हवाले से वो भी ख़त्म हो जाएगी, और लोग प्रोस्पेरस ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। और दोस्तों उसके अलावा हम अगर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर को बढ़ाएंगे तो हम लाजमन, तो जब इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बढ़ जाएगी तो एक्सपोर्ट भी हम ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर हमारे मुल्क के अंदर आएगा, और मुल्क की जो इकोनॉमी है वो फिर बूस्टअप होती जाएगी। और उसके अलावा एक जो इकोनॉमिस्ट था उसके हिसाब से कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी चीज़ें भी जो है बाहर से मंगवाई जाती हैं, जैसे शैम्पूज पेट्स के और कैट्स के, जो पालतू कुत्ते होते हैं या बिल्लियाँ होती हैं, उनके लिए जो बाहर से जो है शैम्पूज या उनके जो बिस्किट्स हैं, जो चॉकलेट्स हैं, वो स्विट्ज़रलैंड या दूसरे ममालिक से मंगवाए जाते हैं लोगों के। मतलब ये एक इजाफी खर्चा हो गया। अगर अब मुल्क की सूरत देखें तो मुल्क में गुर्बत, इंसानों की जो गुर्बत है इंसानों के हवाले से वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ऐसी चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर ऐसी जो इम्पोर्ट करती है चीज़ें उन पर बैन करना चाहिए, और इस चीज़ पे तवज्जो देना चाहिए। और जो इंडस्ट्रीज रही गई पाकिस्तान के अंदर है उनके ऊपर भी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स जो है उसको भी कम करना चाहिए। नो डाउट इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी प्रिवेल्ड इन द कंट्री, बट एट सम एक्सटेंट इट मस्ट डू दैट। गवर्नमेंट को ये लाजमी करना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्विस टैक्स है वो जो है उसको रिड्यूस करना चाहिए, ताकि इंडस्ट्रीज अपना नेटवर्क बना के आगे जा सकें। थैंक यू।